हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड वैगन चैनल। गाइस, मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है गाइस कि काफ़ी नए लोग जो है मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो है मार्केट से जा भी रहे हैं गाइस, क्योंकि पिछले ही दिनों सेबी का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि पिछले 6 महीने में काफ़ी डीमैट्स अकाउंट जो है बंद हुए हैं। तो इस आने और जाने के दौर में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आगे अगर आप जो भी पॉइंट बता रहे हैं अगर आप उसको माइंड में रख लेते हैं तो समझिए जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी 2 से 3 साल की होने वाली थी वो आप उस लेवल तक 1 से 1.5 साल में पहुंच सकते हो। मेरा पहला पॉइंट है कि बी रेडी फॉर अप एंड डाउन्स इन योर ट्रेडिंग करियर। गाइस, काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो मार्केट में आ जाते हैं और उनको लगता है कि कल या तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा और यही उनके साथ चलते रहता है और कभी वो सीख नहीं पाते। तो गाइस, आप सीख रहे हैं तो पहले तो आपको सीखने के प्रोसेस में पैसा बहुत कम रखना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी कम रखने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। आप अपने डीमेट में पैसा आपको डालना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपको पैसा जो है वो पैसा घर से या फिर कर्ज लेकर या फिर मतलब कोई भी ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको बार बार उस चीज़ की याद दिलाए कि ये पैसा अगर चला जाए तो हम क्या करेंगे। मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग है गाइज ये पूरे दिमाग से ही इसका जुड़ा हुआ कनेक्शन है। आपकी साइकोलॉजी उस टाइम सारा टेस्ट होता है और उस टाइम आपके दिमाग में अगर पैसे को लेकर टेंशन चल रहा होगा तो आप सोचिए ना क्या ही ट्रेड कर पाओगे आप। तो इसके लिए आप वैसा ही पैसा यूज करिए जो आपका खुद का पैसा हो, जो अगर मार्केट में लूज़ भी हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकली प्रेशर ना बने दिमाग पे। तो गाइज़, ये हमारा पहला पॉइंट था जिसमें आपको इस बात को खास ध्यान रखना है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए पहले से रेडी रहना है कि हाँ, अगर हम अब लर्निंग कर रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग में हमसे गलतियाँ होंगी, इसमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है, कभी कभी मार्केट में प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट में हमको कैसे अपने इमोशन पे काम करना है, कॉन्फिडेंस में क्वांटिटी नहीं बढ़ा देनी है और इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के लिए अलग अलग सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे गाइज़, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं गाइज़ कि हमें कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है गाइज़। हमें दूसरे की प्रॉफिट से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कभी भी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि यार वो बंदा तो 1 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, हम इतने 6 महीना हो गया, साल भर हो गया और हम अभी तक 1,000 2,000 ऐसे ही मतलब या फिर 500 800 प्रॉफिट लॉस यहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए गाइज, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेडर बन गए तो आप 1 लाख या 10 लाख भी एक दिन में कमा सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको बनने से पहले आपको कितना टाइम लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने जल्दी गलतियों से सीखते हैं ये आपके ऊपर है। बट अगर दूसरे से इन्फ्लुएंस करके एक छोटी सी भी गलती कर दी है, आपके दिमाग में अगर कहीं ये चलने लगा कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, चलो डीमेट अकाउंट में डाल लेते हैं और एक दिन ट्राई करते हैं, वो एक दिन का ट्राई गाइज आपको इतनी पीछे ले जा सकती है कि आप जहाँ पे थे वहाँ आने तक आपको 6 महीने से साल भर और वेट करना पड़ सकता है। और कई बार तो लोग के साथ ऐसा हो जाता है कि एक दिन के लालच के चलते वो न जाने अपने अकाउंट वाइप आउट कर देते हैं और जितने प्रॉफिट इतने 6 महीने साल भर की प्रॉफिट जो है एक दिन में गंवा देते हैं गाइस। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग पे जब आ जाओगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे तो आप मार्केट के साथ लड़ने लगते हो और जब आप मार्केट के साथ लड़ने लगते हो तो भाई सुपीरियर कभी भी मार्केट ही रहेगा, इतना तो आप दिमाग में रख लो। तो उसके साथ अगर आप रिवेंज लेने की ट्राई करोगे तो आपको थप्पड़ मार के बाहर फेंकेगा। ये गलतियाँ भी आपको कभी नहीं करनी है। और अगले हम अपने तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं गाइस कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम चलो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हमको मतलब ट्रेडिंग सीखना है, तो उसके लिए हमें कैपिटल सीखने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको सीखने के लिए मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 20,000 रुपये से ज़्यादा आप डीमेट अकाउंट में मत रखो सीखने के पीरियड में। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मतलब वो वाइप आउट हो गया तो क्या हम अलग से फिर से पैसा डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर पैसा उतना ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप 10,000 रुपये, मान लो आप पहली बार 10,000 रुपया डालें और अगर वो वाइप आउट हो गया तो आप फिर दोबारा में 20,000 डाल रहे हो और सोच रहे हो कि अब 20,000 से करेंगे तो 10,000 और जो मेरा लॉस हुआ था वो भी, और फिर से हम प्रॉफिट बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। आपको जब तक वो 10,000 से आप उस पैसे को डबल ना कर लो
तब तक आपको कैपिटल नहीं बढ़ानी है, क्योंकि ये मिस्टेक जो है काफ़ी लोग करते हैं गाइस, और नए ट्रेडर और ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए वो तो क्या है, वो तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले हैं तभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए हैं। बट जो लोग अभी नए हैं वो काफ़ी ये गलतियाँ करते हैं। उनकी माइंडसेट ये होती है कि अगर मान लो हम 10,000 लेकर आए, अगर वो वाइप्ड आउट हो गया तो अगली बार हम 50,000 लेकर आते हैं, वो 10,000 रिकवर करना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, वो तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि तब तक उनकी लर्निंग पीरियड चलती रहती है। तो उनको लगता है कि हम भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वीवैप, पिवट पॉइंट, पता नहीं क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ सीख लिए हैं, तो अब तो जो है सारा हम चीज़ जान ही गए हैं, तो अब तो मार्केट से पैसा निकालना मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो इतना भी आसान नहीं है गाइस ट्रेडिंग। सारा खेल जो है रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी का है। यहाँ पे आपका वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मात्र 10 से 20% का वेटेज रखता है मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। एक दिन में वो सारा जो है ना आपकी टेक्निकल एनालिसिस एक दिन में मार्केट झंड करके रख देगा। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रखना है गाइस कि हमें कभी भी कैपिटल नहीं बढ़ानी है जब तक हम प्रॉफिट से उस कैपिटल को डबल ना कर दें, और लगातार कम से कम 3 महीने तक ना कर दें। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।